नमस्कार दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के असमंजस की दुविधा बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। ये देखिए डेट जो दिया हुआ है 20/6 तारीख के डेट में, तो इसी को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए। झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एवं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवक परीक्षा 2023 की परीक्षा एक ही तिथि को होने के फलस्वरूप परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हेतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किए गए हैं। कहने का मतलब है कि कुछ विद्यार्थियों ने जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लिख रहे थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि जेपीसी का एग्ज़ाम और ये सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दोनों एक ही दिन था, जिसके चलते ये दोनों कुछ लोगों ने इसकी सूचना कार्यालय को दिए थे। दूसरा कहता है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1-5 से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। अर्थात जो एग्ज़ाम हो रहा है सहायक आचार्य वाला जो हो रहा था, उसको कह दिया गया है कि अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इनके परीक्षा के तिथि के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अर्थात इनका एग्ज़ाम डेट बाद में वेबसाइट के माध्यम से दे दिया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या निम्नवत है। अर्थात इन लोगों की या इन अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या जो है इस प्रकार दिया गया है, जो यहाँ देख लेंगे। कुल 5 कैंडिडेट हैं। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा जिसमें 6 से 8 से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 24 के उपरांत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात जो 6 to 8 का एग्ज़ाम सहायक आचार्य का होने वाला था, वो जेएसएससी ने अब 24 के बाद लेने का निर्णय लिया है। संबंधित अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या निम्नवत है। कुल इसमें 14 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन दिए थे कि इस डेट को लेकर के उन लोगों के मन में कुछ दुविधा थी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अन्य आवेदनों में उपयुक्त उल्लेखित दोनों परीक्षा एक ही तिथि को निर्धारित होने के संबंध में साक्ष्य के रूप में मात्र एक परीक्षा का प्रवेश पत्र संलग्न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। अर्थात अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है जेपीसी की, वो होगी ही होगी, बाकी इन लोगों का एग्ज़ाम बाद में ली जाएगी। इसके अलावा एक और डेट आया है जो इस प्रकार है। ये देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने प्रार्थियों को राहत देने के से किया इनकार। अर्थात कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को लेकर के कुछ अपनी ये किए थे। सभी याचिकाएं खारिज। 22 जून से होने वाली 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ। अर्थात जो 22 तारीख से जेपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला है, उसका रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के कई मॉडल आंसर को गलत होने का दावा करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होगी। ऐसे में अब परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, अर्थात अब परीक्षा होगा। जस्टिस डॉक्टर एम.एन. पाठक की अदालत में एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता प्रियंका अनुज, जया कुमारी, सिद्धार्थ सौरभ सहित 5 याचिकाएं दायर की गई थी। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि पीटी परीक्षा के बाद जेपीएससी ने 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का मॉडल आंसर प्रकाशित किया था। इसके बाद जेपीएससी ने मॉडल आंसर को लेकर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी। आपत्ति मिलने के बाद जेपीएससी द्वारा सुधार कर संशोधित मॉडल आंसर निकाला गया था। इस संशोधित मॉडल आंसर में एक और बार सुधार किया गया था। जो याचिकाकर्ता परीक्षा में असफल हो चुके हैं, उनके द्वारा संशोधित मॉडल आंसर पर बेबुनियाद बातें की जा रही है, इसलिए इनकी याचिका खारिज की जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट से कहा कि पीटी परीक्षा का संशोधित मॉडल आंसर ही गलत है। जेपीएससी और प्रार्थियों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अभी सभी एग्ज़ाम जो 22 जून से होने वाली हैं, वो अर्थात अब एग्ज़ाम होंगी।
इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया है। तो ये था अभी तक का जेपीसी से अपडेट। बाकी अपडेट के लिए आगे फिर देखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे चैनल पसंद आता हो और इसी तरह का वीडियो अपडेट करने के लिए हमें सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।